सवाल और जनता का भी मन में ये विचार कि आपने वीआईपी पार्टी का दामन आखिर क्यों छोड़ा? हमारे नेता को महागठबंधन में बराबर अपमानित किया जा रहा था। प्रतिकार नहीं होने में तो उनका अगर आत्मसम्मान जाता है तो हमारा भी आत्मसम्मान। 8 सीट से बात हुई थी देने की, 60 से 40 पर आया, 40 से 24 पर आया। क्या मुकेश सहनी भी अब महागठबंधन का दामन छोड़ वापस से आएंगे अपने पुराने घर में? तो उनको लगातार बेइज्जत होने के बाद उनकी चुप्पी। वीआईपी पार्टी के एक कदावर नेता थे डॉक्टर सुनील सिंह। उन्होंने वीआईपी पार्टी को छोड़कर अब जेडीयू में शामिल हो गए। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चुनाव के वक्त में भी लोगों से बातचीत की। मुकेश सहनी के एक मानो तो एक दाहिने हाथ थे। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। बहुत सारे सवाल होंगे, आज हम जानेंगे आपसे। सबसे पहला सवाल और जनता का भी मन में ये विचार कि आपने वीआईपी पार्टी का दामन आखिर क्यों छोड़ा? देखिए, क्यों छोड़ा ये जानने के पहले जानना होगा क्यों ज्वाइन किया। तो देखिए, हमने सोचा कि देखिए कि महागठबंधन में युवा नेतृत्व है, युवा द्वय तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ, युवा सोच के साथ, नई सोच के साथ बिहार को असली मायने में विकास करेगा। तो ये सोच के मैं गया कि इनके मिशन और विजन होंगे और जन कल्याण होगा, बिहार सही मायने में विकास होगा। लेकिन जब टिकट बंटवारे का समय आया तो मुझे लगा कि मैं जो युवा सोच रहा हूँ ये युवा नेता नहीं, ये लड़कपन है, बालपन है, गैर जिम्मेदारानापन है और इससे बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है, बिहार को नुकसान ही होने वाला है। कि ये लोग गैर गंभीर नेता की तरह जब चुनाव के टिकट का बंटवारे के समय आया तो ये लोग अपने अपने शेल में चले गए, कार्यकर्ताओं और नेताओं से दूरी बना ली। जो प्रत्याशी थे, जो टिकटार्थी थे, वो गांधी मैदान में सो रहे थे, गेट पर सो रहे थे, सड़क पर सो रहे थे 10 किलोमीटर के आगे और मौर्या के नीचे सो रहे थे अचानक जगा करके। तो ऐसे नेता और टिकटार्थी जो इस ढंग से जिसके आत्मसम्मान को कुचला जाएगा नेतृत्व के द्वारा, वो अगर विधायक भी बनेंगे तो कैसा विधायक बनेंगे। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं था। तो खैर तेजस्वी यादव जो करते वो तो करते, अपनी पार्टी का उससे मेल लेना नहीं था। लेकिन हमारे नेता को भी महागठबंधन में बराबर अपमानित किया जा रहा था। हर तरह से अपमानित करने के बाद भी हमारे नेता का प्रतिकार नहीं हो रहा था। तो प्रतिकार नहीं होने में तो उनका अगर आत्मसम्मान जाता है तो हमारा भी आत्मसम्मान जाता है। आप स्मरण करेंगे कि 60 सीट से बात हुई थी देने की, 60 से 40 पर आया, 40 से 24 पर आया और जब एनडीए के सीटों का बंटवारा हो गया तो कुछ एक लिस्ट आई हमारे नेता को कि ये रखना है तो रखिए, नहीं तो आप महागठबंधन से बाहर जाइए। हमारे नेता के फ़ोन नहीं उठाए जा रहे थे, महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी के फोन नहीं उठाए जा रहे थे जो नेताओं के द्वारा। कौन नेता है, नाम ले सकते हैं? महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व, नाम ले मतलब नेतृत्व, तेजस्वी यादव क्या है? उनके जो दाहिने बाएं हाथ होते हैं। अच्छा, ओके। और ऐसा फ़ोन उठाया था जब वहाँ पर मैं भी था तो मैं देख रहा था कि मेरे नेता कितने बेबस और लाचार हैं। तो उनकी बेबसी और लाचारी वो हम लोग के फिर सिकन में आ जा रही थी। तो अब वो हो रहे थे अपमानित, तो हम भी अपमानित हो रहे थे। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि वो प्रतिकार नहीं कर रहे थे। क्या मजबूरी थी। देखिए, कार्यकर्ताओं और नेताओं का ऊर्जा का संचार अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल करके वहाँ से होता है। अगर आपका शीर्ष नेतृत्व ही का आत्मसम्मान खो गया, बेइज्जती किया जाता हो तो कार्यकर्ता का तो मनोबल टूटेगा ही। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जो भी सीटें मिली उस पर हमारे नेता ने हाँ कह दिया। फिर एक झुंझुना के रूप में डिप्टी सीएमशिप बहुत जिद करने पर पकड़ाया गया क्योंकि एक सोचा गया कि इनके चेहरे से निषाद समाज का वोट आ जाएगा। लेकिन निषाद समाज जो है परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसकी रहनुमाई करने का मुकेश सहनी जी दावा करते हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वर्षों से नीतीश कुमार जी के पीछे गोलबंद है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप किस तरह से महागठबंधन का नेतृत्व ने और बेइज्जत किया हमारे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी जो कि मुकेश सहनी जी के भाई भी हैं, वो गौड़ा बोराम से इनके गृह क्षेत्र से खड़े हुए। गौड़ा बोराम से आरजेडी ने अपना भी उम्मीदवार दे दिया। फ्रेंडली फाइट हो गई। ये फाइट कहीं फ्रेंडली होता है? ये कौन सा वर्ड निकाले हैं ये लोग? फाइट इज़ नेवर फ्रेंडली, फाइट इज़ ऑलवेज अ फाइट। वो दे दिया। दूसरा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी आरजेडी ने कैंडिडेट दे दिया, और तो दिया ही। तो जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को विड्रॉ करना पड़ा, तो ये जो बेइज्जती हो रही थी ये तो पहले हम लोग देख रहे थे जो नज़दीक के कार्यकर्ता, सारा निषाद समाज और सारा बिहार देखा। इसीलिए
शायद ये वजह रही कि पूरे निषाद समाज कहीं ना कहीं एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन सर, मैं भी आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि आपने वीआईपी पार्टी का दामन इस वजह से छोड़ दिया और अब आप जेडीयू ज्वाइन किए हैं। क्या मुकेश सहनी को भी ये बात कहीं ना कहीं अंदर में पता होगी कि हमारे साथ ऐसे छल किए गए, हमारे साथ इस तरीके के व्यवहार किए गए? क्या मुकेश सहनी भी अब महागठबंधन का दामन छोड़ वापस से आएंगे अपने पुराने घर में? देखिए, ये तो मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन निश्चित ही उनको लगातार बेइज्जत होने के बाद उनकी चुप्पी हमारे लिए आश्चर्यजनक था। लगातार बेइज्जती के बाद भी चुप्पी थी उनकी। और जहाँ तक मुकेश सहनी जी का बात है, देखिए, एक तो निषाद समाज ने देख लिया कि महागठबंधन में मुकेश सहनी जी की औकात क्या रह गई, रिपीटेडली बेइज्जत किया गया। तो निषाद समाज ने सोचा कि इनके हाथों में हमारा नेतृत्व सेफ नहीं है, तो निषाद समाज जो परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर है, वो एनडीए को वोट दिया। और अगर मुकेश सहनी जी भी निषाद कल्याण और निषाद समाज का उत्थान चाहते हैं, तो हमें लगता है कि नीतीश जी, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सर्वमान्य नेता हैं, उनके साथ मिल करके ही निषाद कल्याण हो सकता है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जाने। अब देखिए, इनको लगातार बेइज्जत किया जा रहा था और ये तेजस्वी और लालू चालीसा पढ़ने में मस्त थे। तेजस्वी यादव भी लालू यादव जी का इतना नाम नहीं ले रहे थे जितना कि हमारे मुकेश सहनी ले रहे थे। और ये लगातार बेइज्जत होने के बाद ये मेरे सोच से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा था। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता का अगर सर ऊंचा नहीं रहेगा तो हमारा भी सर ऊंचा नहीं रहेगा। तो वैसा नेतृत्व के साथ क्या रहना। चलिए देखिए, अगर हमारे नेता का सर बुलंद नहीं रहेगा तो हम भी सर उठा नहीं सकते। हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। आपने ये कहावत तो सुनी होगी। यह थे डॉक्टर सुनील, जो कि वीआईपी के कद्दावर नेता थे। इन्होंने सोचा कि अगर हमारे नेता की ही इज्जत नहीं है, बेइज्जत किया जा रहा है बार बार महागठबंधन के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो हम उस पार्टी में नहीं रह सकते। और फिर इन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। अब देखना होगा कि क्या मुकेश सहनी भी महागठबंधन से अलग होंगे, क्या मुकेश सहनी भी वापस से एनडीए में जाएंगे? बड़ा सवाल अब ये भी खड़े होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।